बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 5 से एक कहानी जिसका नाम है ईदगाह। ईद जो है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह की तैयारियां हो रही थी। किसी के कुर्ते में बटन नहीं थे। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा था। तो इस तरह से सभी लोग जो हैं ईदगाह जाने की तैयारियां में जुटे थे। बच्चों, ईद के दिन चारों तरफ जो है खुशहाली और रौनक है। आसमान पर अजीब ललिमा है। सूरज भी मानो सबको ईद की बधाई दे रहा है। पूरा गांव ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है। सभी को मालूम है कि ईदगाह से लौटते समय तक दोपहर हो जाएगी। आज सभी के घर सेवइयां बनेगी। आज के दिन खुश हैं। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। हामिद के पिता की गत वर्ष हैजे के कारण मृत्यु हो गई और माँ भी मर गई। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, खूब प्रसन्न रहता है। उसे भ्रम है कि उसके पिताजी जो हैं वो रुपए कमाने गए हैं और माँ जो हैं अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। अतः हामिद यही सोचकर बहुत ही खुश रहता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। हामिद अपने दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना को लगा कि सभी बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, वह हामिद को अकेला कैसे जाने दे। 3 कोस पैदल कैसे चलेगा। जूते भी नहीं हैं। घर में रहकर सेवइयां कौन बनाएगा। घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे। पैसे भी नहीं हैं। केवल 3 पैसे हामिद की जेब में हैं। 5 पैसे केवल अमीना के बटुए में थी। धोबी, नाइन और चूड़ीहारिन सभी सेवइयां मांगने आएगी। फिर सोचती है कि बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेले में हामिद भी जा रहा है। दौड़कर सबसे आगे निकल जाता है। उसके पैरों में तो पर लगे थे। अब शहर आने पर सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि पहली बार दिखाई दे रहे थे। आगे सजी हुई सभी हलवाइयों की दुकानें दिखाई दे रही थी। हामिद दोस्त से बताने लगा कि सुना है रात को जिन्नात आकर सारी मिठाइयाँ खरीद कर ले जाती है, पैसे भी देकर जाता है, बिल्कुल रुपए की तरह। हामिद का यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ मिल जाएंगे। मोहसिन कहा, जिन्नात को रुपए की कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं। इस प्रकार एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हुए अपनी अपनी जानकारी देते चलते जाते हैं। आगे चलकर पुलिस लाइन कांस्टेबल को देखकर अपने अपने ज्ञान का एक दूसरे को भागीदार बनाते हैं। बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वाली की टोलियां नजर आने लगी। कोई इक्के पर कोई मोटर पर सवार होकर सभी दिलों में उमंग लिए जा रहे थे। हामिद के दोस्तों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता के बेखबर संतोष व धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। सहसा ईदगाह नजर आया। सब लोग
कतारबद्ध होकर एक साथ नमाज पढ़ी। नमाज समाप्त होते ही सब लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। हामिद व उसके दोस्त में खूब उत्साह भरा हुआ है। आवाज़ें आनी आराम हुई कि वह देखो हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊँट छड़ों से लटके हुए। हामिद के दोस्त घोड़े ऊँटे पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का तिहाई जरा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, वकील, मिस्त्री, धोबी, साधु हैं। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। कोई सिपाही खरीदता है तो कोई मिस्त्री, कोई वकील। सबके सब खिलौने 2 पैसे के हैं, परंतु हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? अपने मन को समझाता है कि खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम का? हामिद का दोस्त हामिद एक एक करके अपने खिलौने प्रशंसा करने लगते हैं, हामिद को जलाते हुए, परंतु हामिद के पास 3 ही पैसे थे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की हैं, कुछ गिल्लट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए आकर्षण नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुककर मोल भाव करके 3 पैसे का चिमटा लेता है। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वह कितनी प्रसन्न होगी, वह कितनी खुश होगी। फिर उसकी अंगुलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अपने सभी दोस्तों को हामिद चिमटे के फायदे गिनवाने लगा। पहले तो हामिद के दोस्त उसकी हंसी उड़ाने लगी, परंतु बाद में उन्हें लगा कि उन्हें व्यर्थ ही पैसे खर्च किए। चिमटे से सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं हैं। फिर मेले से काफ़ी दूर निकल आए। मोहसिन, महमूद, नूरे, हामिद एक एक 2-2 साल बड़े होने पर हामिद की आघातों को आतंकित हो उठे। हामिद को कई बार अपने साथियों के खिलौने व मिठाइयों ने ललचाया, परंतु वह भीतर से कठोर बना रहा और सोचने लगा, किसी की माँ इतनी खुशी न होगी जितनी दादी चिमटे देखकर खुश होगी। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले सब गए। हामिद मियाँ की आवाज़ सुनते ही अमीना दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और पूछा, बेटा ये चिमटा कहाँ था? हामिद ने बताया कि मोल लिया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ न मिली, यह तो लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया है। अमीना का क्रोध जो था वह तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है।
दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। अमीना का मन जो था वह गदगद हो गया। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को धुआं देती जाती और रोती जा रही थी। बच्चों, इस कहानी के पढ़ने के बाद में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।